हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप सभी मौज मस्ती कर रहे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज देखते हैं इसी क्रम में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम से। आज इस चैप्टर के सारे थ्योरम करने वाले, जो भी थ्योरम है, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से देखिए, समझिए। सबसे पहला स्टार्टिंग में है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये होता क्या है, आइए देखते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है। लेट ए बी सी आर नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमको ये सपोज कर लिया कि ए बी सी क्या है, नेचुरल नंबर है। वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए की जो वैल्यू है वो बी से क्या है, बिगर है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 2ab इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब अरेंज जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसका अरेंजमेंट इस टाइप का अगर है तो वो क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अदरवाइज वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। आइए डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। एक ट्रायंगल हमने बनाया एबीसी, अभी इसको हमने 90 डिग्री नहीं बोला है, ठीक है। एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें जो एसी है ये हाइपोटेनियस के रूप में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, और इसकी जो साइड है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। बीसी की साइड क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और एबी की साइड क्या है, 2ab है, ठीक है। तो ये आपका अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे फर्स्ट है, मान लीजिए a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू क्या है 3। तो यहां पे दिख रहा है a की वैल्यू क्या है, 5 से ज्यादा है, मतलब 5 इज ग्रेटर देन 3। तो हमको क्या निकालना है, ac निकालना है। ac की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ac क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 25 9 34। ये हो गया आपका ac। सेम ऐसे हमको निकालना है ab। ab क्या है आपका 2ab, ठीक है। तो ab इक्वल टू 2ab, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, मल्टीप्लाई किया आ गया 30। bc की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के प्लेस पे 5 स्क्वायर, b के प्लेस पे 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 दैट इज 16। देयरफॉर आवर पाइथागोरियन ट्रिपलेट विल बी 34, 30 एंड 16। तो इस टाइप से आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट उसी में फाइंड आउट होगा जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये ट्रायंगल हमारा कैसे होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। अब आइए देखते हैं थ्योरम 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम, उसके बाद 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम। ओके, नाउ सी प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल यहाँ पे एबीसी हमने ड्रा कर दिया है, जिसमें एंगल ए क्या है 30 डिग्री है, एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, एंगल सी क्या है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ओके, तो इस थ्योरम के इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, इफ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, मतलब क्या है 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, देन अपोजिट टू 30 डिग्री, अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है, यहाँ पे ट्रायंगल में देखिए बीसी है। 30 के सामने, अपोजिट मतलब सामने, 30 के अपोजिट क्या है, बीसी है, ठीक है। एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसमें क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे एसी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, if acute angle of a right angle triangle are 30 degree and 60 degree, then opposite to 30 degree angle is half of the hypotenuse। मतलब 30 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है, BC। BC इज इक्वल टू क्या बोल रहा है क्वेश्चन के इस थ्योरम के रिगार्डिंग, BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। हाफ मतलब 1/2 ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, AC। तो ये आपका BC इज इक्वल टू AC हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूले के रूप में यूज होगा, आप ध्यान रखिए। जो 30 डिग्री के सामने साइड है वो BC है, BC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का हाफ हो जाएगा, 1/2, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, हाइपोटेनियस एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। 60 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो कौन सी है, AB। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू बोल रहा है कि अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस, मतलब √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, AC है। तो AB इज इक्वल टू क्या आपका हो गया, AB इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाई AC। ओके, तो आपका ये दो फार्मूले के रूप में यूज होगा। क्लियर। अब देखते हैं, फिर से एक बार आपको ये क्लियर कर देते हैं। जो 30 डिग्री के सामने साइड कौन सी है, BC। तो BC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का हाफ हो जाएगा। यहां पे देखिए हाइपोटेनियस का हाफ। उसके बाद क्या है, 60 डिग्री के अपोजिट साइड क्या है, AB। AB क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का √3/2 टाइम्स हो जाएगा। ये आपका फार्मूला
यूज होगा। अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है PQR, इसमें ये आपका Q क्या है 90 डिग्री है, और ये P कितने डिग्री का है 45 डिग्री, R कितने डिग्री का है 45 डिग्री, ये दोनों क्या है सेम है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इफ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल आर 45 एंड 45 डिग्री, देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज। मतलब क्या हो जाएगा 1/√2 किसका होगा, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे ये देखिए PQ और QR क्या है, दोनों सेम। तो PQ इक्वल टू QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का 1/√2 टाइम्स। तो 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस क्या है PR। तो आपका ये फार्मूले के रूप में यूज होगा। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। नाउ सी थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। आपको क्या देखना है, एक थ्योरम है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC में अप्लाई होगा। कैसे, यहां देखिए थ्योरम बोल रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द एल्टीट्यूड इज अ ड्रॉट टू द hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other। मतलब क्या है, एक ट्रायंगल है आपका ABC और इसमें BD क्या है, एल्टीट्यूड है। जैसे ही BD आपने ड्रा किया तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। एक ट्रायंगल हो गया ABD और दूसरा ट्रायंगल हो गया BDC। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ओरिजिनल ट्रायंगल, मतलब ABC से क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और ये आपस में भी क्या होंगे, सिमिलर। यही आपको प्रूफ करना है। गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC मतलब एंगल B 90 डिग्री है, सेगमेंट BD क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, सेगमेंट AC पर, और ADC क्या है, कोलिनियर। इसका मतलब क्या होता है, कोलिनियर है। आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए यहाँ पे टू प्रूफ ट्रायंगल ADB ऊपर वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होगा किसके, ओरिजिनल ट्रायंगल ABC के ये क्या होगा, सिमिलर होगा, पहली केस। दूसरा केस क्या है, ट्रायंगल BDC सेकंड वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, ओरिजिनल ट्रायंगल ABC के। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल होगा BDC, मतलब कि पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के भी क्या होगा, सिमिलर होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ये ट्रायंगल ABC बिगर ट्रायंगल लेंगे और अपर वाला लेंगे। लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, मतलब ओरिजिनल ट्रायंगल लिया ABC और दूसरा ट्रायंगल लिया ADB। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, ओरिजिनल ट्रायंगल में एंगल B 90 डिग्री का है और फर्स्ट ट्रायंगल में भी एंगल D क्या है, 90 डिग्री। तो लिखेंगे यहां पे एंगल B इक्वल टू एंगल D ईच 90 डिग्री। आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एंगल B क्या है 90 डिग्री और एंगल D भी क्या है 90 डिग्री। ओके, इतनी बात क्लियर। तो इसके बाद अब करते हैं, देखिए क्या है, एंगल A और एंगल A दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो यहां पे लिखेंगे एंगल A कांग्रुएंट टू एंगल A, कॉमन इन बोथ। दोनों ट्रायंगल में ये क्या है, कॉमन है, ठीक है, कॉमन इन बोथ। दोनों ट्रायंगल में ये क्या है, कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB बाई AA टेस्ट। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे यहां पे बाई AA टेस्ट। AA टेस्ट मींस एंगल टेस्ट। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड ट्रायंगल। सेकंड आपको प्रूफ क्या करना है, सेकंड ट्रायंगल है BDC, इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे ट्रायंगल ABC से, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC, इन दोनों ट्रायंगल में आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो यहां पे देखिए क्या है, एंगल B 90 डिग्री और एंगल D यहां पर भी क्या है 90 डिग्री। ओके, और एंगल C यहां पे कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए, ABC बड़े वाले ट्रायंगल में भी और छोटा वाला ट्रायंगल BDC इसमें भी क्या है, एंगल C कॉमन है। तो लिखेंगे यहां पे एंगल B कांग्रुएंट टू एंगल D ईच 90 डिग्री एंड एंगल C कांग्रुएंट टू एंगल C कॉमन इन बोथ। दोनों में ये क्या है, कॉमन है। तो आपका ये हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल
BDC, सिमिलर ट्रायंगल BDC, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये भी कैसे होगा? बाई एंगल टेस्ट। ओके, तो अब देखिए यहां पे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल है BDC के, और यहां पे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ADB के। इसका मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल ABC बड़े वाले के लिए भी क्या है? सिमिलर है, और छोटे वाले के लिए भी है। इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से? ट्रांजिटिविटी से। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल BDC। यहां आप लिखेंगे बाई ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट थ्योरम, ये वाली थ्योरम भी कंप्लीट हो गई, और आपका जो प्रूफ करना था वो तीनों कंडीशन हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नाउ सी थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब हम लोग देखते हैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इसका कैसे होता है। सबसे पहले थ्योरम हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है? इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज AC पर परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? BD, फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स आपका B है, इज द ज्योमेट्रिक मीन। मतलब BD क्या है? आपका ज्योमेट्रिक मीन है ऑफ द सेगमेंट इनटू विच द हाइपोटेन्यूज इज डिवाइड। मतलब इस सेगमेंट का क्या है? ये ज्योमेट्रिक मीन है। मतलब कि BD स्क्वायर इक्वल टू AD मल्टीप्लाई DC आपको प्रूफ करना है। गिवन क्या है आपको? इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है, BD परपेंडिकुलर है AC पर, BD परपेंडिकुलर है AC पर, आपको दिख रहा है। टू प्रूफ क्या करना है? BD स्क्वायर इक्वल टू AD मल्टीप्लाई DC। ओके, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे? हम दोनों ट्रायंगल मतलब ADB और DBC को हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे। इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे। उसके बाद सिमिलरिटी से क्या कर देंगे? इसको हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल BDA एंड ट्रायंगल CDB। इन दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है कॉमन? सबसे पहली चीज एंगल D कांग्रुएंट टू एंगल D, ईच 90 डिग्री, और वैसे भी कॉमन भी है, ईच क्या है? 90 डिग्री। पहली चीज हो गई। उसके बाद यहां पे देखिए एंगल B यहां पर भी है, एंगल B यहां पर भी है, तो एंगल B दोनों में क्या है? कॉमन है। लिखेंगे एंगल B कांग्रुएंट टू एंगल B, लिखेंगे कॉमन इन बोथ। ये दोनों में क्या है? कॉमन है। जब दोनों में कॉमन हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल BDA सिमिलर टू ट्रायंगल CDB। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? हमारे सिमिलर हो गए। कौन से टेस्ट से? बाई एंगल टेस्ट। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो अब आगे हम क्या करेंगे? सिमिलरिटी यूज करेंगे। आगे क्या करना है? सिमिलरिटी यूज करेंगे। तो लिखेंगे BD अपॉन CD। यहां से देखिए BD अपॉन CD, लिखेंगे BD अपॉन CD इज इक्वल टू DA अपॉन DB। DA अपॉन DB इज इक्वल टू BA अपॉन CB। BA अपॉन CB। बट हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ में देखिए BD स्क्वायर है, तो BD वाले टर्म आपको कहां कहां दिख रहे हैं? BD यहां पर है और BD यहां पर है, तो हम लास्ट वाले टर्म को क्या कर देंगे? लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। लिखेंगे इफ, यहां पर लिख देंगे बाई सिमिलरिटी, ये आपका सिमिलरिटी से हमने लिखा। लिखेंगे इफ BD अपॉन CD इज इक्वल टू DA अपॉन DB। तो अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। BD मल्टीप्लाई DB इज इक्वल टू DA मल्टीप्लाई CD। ओके, तो अब क्या करना है? यहां पे देखिए ये BD है, इसको BD लिख दिया, मल्टीप्लाई ये भी क्या है? DB मतलब BD है, तो इसको भी BD लिख दिया।
इक्वल टू ये डी ए मीन्स ए डी ए और सी डी मीन्स डी सी ए। ओके, तो अब देखिए बी डी मल्टीप्लाई बी डी क्या हो गया आपका, बी डी स्क्वायर हो गया और ए डी मल्टीप्लाई डी सी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए डी मल्टीप्लाई डी सी। इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। यही थ्योरम आपको प्रूव करना था। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो आप आइए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नाउ सी बिग मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम दिस चैप्टर, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे, जिसमें क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड के स्क्वायर का एडिशन होता है। ये आपने क्लास 6 से पढ़ा है। तो अब इसका आज प्रूफ पढ़ने वाले, ये आता कैसे है। ठीक है, तो देखते हैं स्टेटमेंट। इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। आपको एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है, तो इसमें एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड, जो सामने वाली साइड है एसी, तो एसी क्या हो गया आपका, हाइपोटेनियस। एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। तो गिवन क्या हो गया, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री गिवन है। टू प्रूव क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, कंस्ट्रक्शन इसमें आपने क्या किया है, ड्रा बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। हमने बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी हमने ड्रा कर दिया, मतलब ए सी पर वो परपेंडिकुलर है। एंड ए डी सी क्या है, कोलिनियर है। ए डी सी क्या है, कोलिनियर, एक ही लाइन में है। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल बीडीसी। कौन से थ्योरम से, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम जो थी उससे ये ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। कैसे, बिगर ट्रायंगल क्या है, एबीसी है, और स्मॉलर ट्रायंगल एडीबी एंड बीडीसी। मतलब इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि तीन ट्रायंगल है। कौन कौन से, एक है एडीबी, दूसरा है बीडीसी, ये पहला दूसरा, और एक बिगर ट्रायंगल मतलब एबीसी। ठीक है, ये तीनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। अब सिमिलर है तो सिमिलरिटी का यूज कर लेते हैं, जो मेरे पास है उसका यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एडीबी। तो इन दोनों को हमने क्या किया, कंसीडर किया। इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एडीबी, देन बाय करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, AB अपॉन AD, AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन AB। ये हो गया। ये कैसे है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, बट हमको क्या प्रूफ करना था, AB स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर देने वाले सेगमेंट यहाँ पे आपको कौन कौन से दिख रहे हैं, केवल एक दिख रहा है। कौन सा, AB मल्टीप्लाई AB। जब हम AB मल्टीप्लाई AB करेंगे तो AB स्क्वायर आएगा। तो हमने क्या कंसीडर किया, AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AB। यहाँ पे देखिए AD अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AB। इसका क्या कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो AB मल्टीप्लाई AB किया तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई AD। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, क्लियर। अब देखते हैं क्या, सेकंड ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल कौन सा है, ABC सिमिलर ट्रायंगल है BDC के। ये तीनों आपस में सिमिलर थे, तो AB सिमिलर हमने लिया BDC। यहां पे लिखा इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BDC, देन बाय करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। बट इसमें जो स्क्वायर वाला साइड है वो कौन सा दे रहा है, आपको स्क्वायर वाला दे रहा है BC। यहाँ पे BC है, यहाँ भी BC है। तो हमने इन दोनों को कंसीडर किया, लिखा BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो गया BC इंटू BC, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई DC। तो आपको इक्वेशन सेकंड मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करने का मतलब आपको पता है, जोड़ दिया। ठीक है, कैसे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। और राइट साइड में क्या है, AC मल्टीप्लाई AD और AC मल्टीप्लाई DC। तो इन दोनों को इधर ऐड कर दिया। ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में। तो AC यहां भी है, AC यहां भी है, AC हो गया कॉमन। यहां पे बचा आपका AD प्लस DC। AD प्लस DC ये क्या है, सिमिलर कोलिनियर। देखिए AD प्लस DC, आप देखिए डायग्राम में AD और DC को अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, AC बन जा रहा है, बिकॉज ADC इज कोलिनियर। ADC इज कोलिनियर। ओके,
तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ये ए सी पहले से था और ए डी प्लस डी सी की वैल्यू क्या हो गई फ्रॉम द फिगर ए सी। तो ए सी मल्टीप्लाई ए सी क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम भी हमने प्रूफ करके दिखा दिया। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नाउ सी थ्योरम ऑफ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड देन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको गिवन क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है, ए बी सी, इसमें क्या है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है कि अगर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए बी सी 90 डिग्री होगा। मतलब एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब ये वाइसी वर्सा है। अगर आपको स्टेटमेंट दे दिया गया कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इन अ ट्रायंगल देन एंगल बी शुड बी 90 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, अब हमने क्या किया, इसके ही पैरेलल एक हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया ट्रायंगल पी क्यू आर का, ठीक है, जिसमें हमने ड्रा किया ड्रा ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट ए बी, मतलब ए बी साइड के इक्वल ही हमने पी क्यू को ड्रा किया, बी सी साइड के इक्वल ही हमने क्यू आर को ड्रा किया, और एंगल पी क्यू आर मीन्स एंगल क्यू 90 डिग्री ड्रा किया। ओके, अब हम इसको प्रूफ करने चल रहे हैं। तो देखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको सेकंड ट्रायंगल में देखना है, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री। एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो इसमें हमने अप्लाई कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, एंगल क्यू के अपोजिट साइड कौन सी है पी आर, पी आर क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये कैसे आया बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू के प्लेस पे क्या है, यहां पे देखिए पी क्यू के प्लेस पे क्या है ए बी, तो पी क्यू के प्लेस पे हमने ए बी सब्स्टिट्यूट किया, और क्यू आर के प्लेस पे क्या है, क्यू आर के प्लेस पे बी सी। कैसे, क्यू आर इक्वल टू बी सी, ये हमने कंस्ट्रक्शन ही किया हुआ है। ओके, तो ये कैसे आ गया बाई कंस्ट्रक्शन। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये क्या गिवन है, आपको गिवन है, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए सी है। तो ए सी स्क्वायर पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये कहां से आ गया गिवन से आ गया। तो हमने यहां पे दोनों साइड क्या कर दिया स्क्वायर रूट लिया, तो ये क्या हो जाएगा पी आर इक्वल टू ए सी। अब देखिए दो साइड ऑलरेडी यहां पे गिवन था कि इक्वल है, तीसरी साइड को हमने प्रूफ कर दिया कि ये भी क्या होगी इक्वल। इसका मतलब हमारा ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कांग्रुएंट हो गए बाई साइड 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 टेस्ट। मतलब साइड 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 टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए एकदम मतलब एक्यूरेट हो गए, एकदम कांग्रुएंट हो गए। जब कांग्रुएंट हो गए तो एंगल क्यू 90 डिग्री हमने एज्यूम किया था, पहले ही बनाया था, तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना था। देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नाउ सी एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, आपको यह पता है कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, लेकिन उसका क्या जब एक्यूट एंगल हो जाए, मतलब लेस देन 90 डिग्री हो जाए, तब पाइथागोरस क्या यूज नहीं होगा, होगा। अगर मान लीजिए ऑब्ट्यूस एंगल हो जाए तो क्या नहीं होगा, होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है फॉर एक्यूट एंगल। तो एक आपको ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, इस ट्रायंगल में क्या है एंगल सी क्या है आपका क्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, क्यूट एंगल है मतलब एक्यूट एंगल है। ओके, तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज एन एक्यूट एंगल। सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर है सेगमेंट बीसी पर, सेगमेंट एडी आपको दिख रहा है बीसी पर क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री है। ठीक है, गिवन क्या है आपको, गिवन है ए बी इक्वल टू सी। आप डायग्राम में देखिए ए बी की वैल्यू क्या है सी गिवन है, ए सी इक्वल टू बी गिवन है, ए डी इक्वल टू क्या है पी गिवन है, ये परपेंडिकुलर साइड हो गई। बी सी इक्वल टू, बी सी मीन्स टोटल बेस ए गिवन है,
और डीसी को इन्होंने एक्स सपोज किया है, तो डीसी अगर एक्स हो गया तो बीडी क्या हो जाएगा, टोटल है ए, इसमें से डीसी माइनस हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो गया, ये बीडी की वैल्यू हो गई। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, यही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इसको आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे आप प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करने वाले। तो टू प्रूफ क्या है, ए बी स्क्वायर, यहां पे हमारा एक्यूट एंगल कौन सा था, एंगल सी, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। देखिए इसके अपोजिट साइड क्या है, ए बी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2bc मल्टीप्लाई डी, ये आपको समझना है। तो यहां पे अगर इसको मैं थोड़ा सा इस ऐसा कर दूं, इधर ए कर दूं और इधर बी, तो आपको थोड़ा सा समझने में इजी और हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे प्रूफ करना है, ए बी स्क्वायर मतलब एंगल सी एक्यूट एंगल, इसके अपोजिट साइड क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc मल्टीप्लाई डीसी, इतना आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ में क्या है, इन ट्रायंगल एडीबी बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमने फर्स्ट ट्रायंगल लिया एडीबी, इस ट्रायंगल में फर्स्ट वाले ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे एंगल डी क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है, ए बी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या गिवन है आपको, सी गिवन है, तो सी स्क्वायर, ए डी की वैल्यू क्या है, पी है, तो पी स्क्वायर, बी डी की वैल्यू क्या है, ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्या करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो गया। वो फार्मूला क्या है आपको पता है, क्लास 6 से पढ़ रहे, ए माइनस बी का फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख के आपको समझा रहा हूं, ए माइनस बी का फार्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आप सबको पता है। तो इसी फार्मूले का यूज यहाँ पे किया गया, b के प्लेस पे क्या है, x है, और a के प्लेस पे a ही है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए b के प्लेस पे क्या था, x, तो यहाँ पे देखिए a माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस x स्क्वायर, यही हमने यहां से लिखा है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा ये कहां से है, ओके। तो अब देखिए ये c स्क्वायर p स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर को हमने इस साइड कर दिया, पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ये कैसे हमें मिला, फर्स्ट ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई किया तो हमको ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब देखते हैं सेकंड ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है। सेकंड ट्रायंगल में जब हमने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे देखिए एंगल डी 90 डिग्री है, 90 के अपोजिट क्या है, साइड AC है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC की वैल्यू आपको पता है क्या है, B है, AD की वैल्यू क्या है, डायग्राम से दिख रहा है P है, और DC की वैल्यू क्या है, X, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड मिल गया आपको। तो आपको क्या करना है, यही वाली वैल्यू, सेम यही वैल्यू, हाँ यही वैल्यू, देखिए B स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, कहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, यहां पे देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको इक्वेशन सेकंड से मिल जा रही है क्या, बी स्क्वायर, इसके प्लेस में हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आपको पता है, साइड दिख रहा है ab, तो c के प्लेस पे ab स्क्वायर इज इक्वल टू b के प्लेस पे क्या है, ac है, तो ac स्क्वायर, a के प्लेस पे क्या है आपका bc, तो a के प्लेस पे bc स्क्वायर माइनस 2 था 2, a के प्लेस पे bc, a के प्लेस पे bc, और x के प्लेस पे क्या है आपका dc, तो x के प्लेस पे हमने dc लिख दिया। यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका जो है पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है फॉर एक्यूट एंगल, बड़े एक्यूट एंगल के लिए ये एप्लीकेबल होने वाला है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है। अब आइए देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल के लिए, ओके। नाउ सी फॉर ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये है कि जब एंगल आपका ऑब्ट्यूस हो जाए, मींस मोर देन 90, जब मोर देन 90 हो जाएगा तो कैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, उसी के लिए ये थ्योरम है। आइए देखते हैं क्या है,
इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, यहां पे देखिए एबीसी, ये क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी है। एंगल एसीबी, एंगल एसीबी मींस ये एंगल क्या है आपका, इज ऑब्ट्यूस एंगल, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, मींस मोर देन 90 डिग्री, आपको डायग्राम में दिख रहा है। एंगल सी क्या है, मोर देन 90 डिग्री है, ठीक है। एंड सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बीसी, एडी जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पर, ये आपको एबी क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी पर। गिवन क्या है, एडी की वैल्यू पी है, गिवन में एडी की वैल्यू पी है, एसी की वैल्यू क्या है, बी है, ओके। एसी की वैल्यू क्या है, बी। एबी की वैल्यू क्या है, एबी की वैल्यू सी है, और बीसी की वैल्यू क्या है, बीसी की वैल्यू ए है। डीसी इज इक्वल टू क्या है, एक्स है। देयरफॉर डीबी क्या हो जाएगा, डीबी की वैल्यू देखिए, डीबी मींस टोटल क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स, टोटल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए या ए प्लस एक्स, ओके। आपको प्रूफ क्या करना है, यही इंपॉर्टेंट लाइन है, यही आपको लर्न भी रखना है, ठीक है। टू प्रूव क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2bc मल्टीप्लाई सी डी। मीन्स ये कैसे आता है, देखिए यहां पे एंगल आपका ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस एंगल के सामने अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2bc मल्टीप्लाई सी डी, ऐसे ही ये करना है। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ में क्या है, इन ट्रायंगल एडीबी, मतलब ट्रायंगल कौन सा कंसीडर किया, बिगर ट्रायंगल, एडीबी बिगर ट्रायंगल लिया। इसमें क्या, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या हो जाएगा, बिगर ट्रायंगल में हाइपोटेनियस आपका हो गया AB, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू C है, तो C स्क्वायर, AD की वैल्यू क्या है P, तो P स्क्वायर, BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू A प्लस एक्स या x प्लस ए, तो इसके प्लेस पे हमने लिख दिया x प्लस ए। सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यहां पे फार्मूला अप्लाई हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस यहां पे फार्मूला अप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ax प्लस ए स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ओके। अब देखिए क्या है, इन ट्रायंगल एडीसी, आपको ट्रायंगल लेना है एडीसी स्मॉल ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या हो जाएगा, ये स्मॉल वाला है तो इसमें एसी क्या हो गया आपका, हाइपोटेनियस हो गया, और एडी परपेंडिकुलर साइड, और ये क्या हो गया, बेस, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। एसी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर, और एडी की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर, और डीसी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, आप देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या है, बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यही वैल्यू हमने कहां पे सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन फर्स्ट में, देखिए ये पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके प्लेस में हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, बी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट किया तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके प्लेस पे हमने लिखा क्या, बी स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ओके। तो ये इसको अरेंज कर दिया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को पहले लिख दिया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax, ऐसे लिखा। अब c इज इक्वल टू क्या है, c की वैल्यू क्या है, ab, तो ab स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, bc, तो bc स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है ac, तो ac स्क्वायर हो गया। 2 के प्लेस पे 2, a के प्लेस पे आपका पता है bc है, और x के प्लेस पे क्या है, cd है, तो ये आपका क्या हो गया, यही आपको प्रूफ करना था, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर ऑब्ट्यूस एंगल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आइए देखते हैं अपोलोनियस थ्योरम। नाउ सी अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम एक्चुअली क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस में जो आपने सॉल्व किया था, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल दोनों को मिक्स करने से अपोलोनियस थ्योरम आता है। तो आइए देखते हैं इसको। अपोलोनियस थ्योरम में क्या है, देखिए गिवन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल आपको एबीसी गिवन है जिसमें m इज मिड पॉइंट, m क्या है, मिड पॉइंट है, दैट इज bm इक्वल टू mc, मतलब ये क्या हो गया, bm इक्वल है किसके, mc के, टोटल mc, bm इक्वल टू mc, ये गिवन है आपको। टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है, ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर इज इक्वल टू 2am, am क्या है आपका, मीडियन है, तो 2am स्क्वायर प्लस bm 2bm स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या है, ड्रा एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी आपने ड्रा किया है परपेंडिकुलर किस पे, बीसी पर, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। प्रूफ में आते हैं, इन ट्रायंगल ए एम बी
एंगल M इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। एंगल M क्या है आपको दिख रहा है, ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। किस ट्रायंगल के लिए, AMB के लिए। आपको ऑब्ट्यूस एंगल ये पता चल गया, तो आप ऑब्ट्यूस एंगल वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल के अपोजिट जो साइड है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस 2BM मल्टीप्लाई MD, परपेंडिकुलर तक आएंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई BM मल्टीप्लाई MD, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेम ऐसे ही इन ट्रायंगल AMC एंगल M इज एन एक्यूट एंगल। यहां पे ये देखिए, ये एंगल क्या है आपका, एक्यूट एंगल दिख रहा है। तो एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड क्या है, AC। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर माइनस, एक्यूट में क्या होता है, माइनस होता है, ऑब्ट्यूस में प्लस होता है। तो यहां पे MC स्क्वायर माइनस 2MC मल्टीप्लाई MD। ओके, तो MC इक्वल टू आपको गिवन क्या है, MC इक्वल टू BM है, तो MC के प्लेस पे हमने रिप्लेस कर दिया BM से। AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर माइनस 2 MC के प्लेस पे BM मल्टीप्लाई MD, इक्वेशन नंबर सेकंड, बिकॉज BM इक्वल टू MC इज गिवन दैट। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड कर देना है। तो हमने यहां लिखा ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो हमने ये इक्वेशन यहां पे लिख दिया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस 2BM मल्टीप्लाई MD, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकंड लिखा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर माइनस 2BM मल्टीप्लाई MD, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो यहां पे अब क्या होने वाला है देखिए, जब दोनों को ऐड करेंगे AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो गया, तो सेम तो है नहीं, इसलिए केवल सिंबल लगा के लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहां पे AM स्क्वायर दोनों सेम है, तो AM 2AM स्क्वायर हो जाएगा, BM 2BM स्क्वायर, और यहाँ पे 2BM मल्टीप्लाई MD प्लस में, और यहाँ पे क्या है वही चीज माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, ये कैंसिल हो गया, तो आपका बच क्या गया, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, और यही आपको देखिए यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर के सारे थ्योरम मैंने कंप्लीट करा दिए। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया है। आप लोग देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।